इस बीच खबर है राजधानी रायपुर से, जहां रायपुर में 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का आगाज हुआ और आदि से अनादि तक थीम पर उत्सव 3 दिनों तक साहित्य संवाद और संस्कृति का उत्सव होगा। कई नामचीन साहित्यकार, कवि और चिंतक शामिल हो रहे हैं। कई मंडपों में सत्र, परिचर्चा और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। अभिनेता मनोज जोशी का चाणक्य नाटक का मंचन होगा। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आदि से अनादि तक थीम पर उत्सव हो रहा है और जिसको देखने के लिए काफी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। रायपुर में 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का आगाज हो चुका है। आदि से अनादि तक थीम पर उत्सव 3 दिनों तक साहित्य संवाद होगा, संस्कृति का उत्सव होगा। कई नामचीन साहित्यकार मौजूद रहेंगे, कवि और चिंतक शामिल हो रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में कई मंडपों में सत्र, परिचर्चा और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। आपको बता दें कि अभिनेता मनोज जोशी का चाणक्य नाटक का मंचन भी होगा। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो 3 दिवसीय साहित्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसका आगाज हो चुका है। आदि से अनादि तक थीम रखी गई है इस उत्सव की, और जो कि 23 तारीख से 25 तारीख तक आयोजित होने जा रहे हैं, यानी 3 दिनों तक साहित्य समाज और संस्कृति का उत्सव आयोजित हो रहा है। कई साहित्यकार, नामचीन कवि और चिंतक इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया, 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का आगाज हो चुका है। थीम रखी गई है आदि से अनादि तक। किस तरह से खास ये कार्यक्रम और कौन कौन प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि यहाँ पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पुरखौती मुक्तांगन में ही मौजूद हूँ और यहाँ की सीधी तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि बड़े बड़े नामचीन साहित्यकार इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और आज इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने किया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। और इस महोत्सव का जो शुभारंभ है वो भव्य तरीके से हो चुका है। थीम की अगर हम बात करें तो आदि से अनादि तक इस महोत्सव का जो थीम है वो रखी गई है और 23 तारीख से 25 तारीख तक इस भव्य महोत्सव में देश के नामचीन साहित्यकार जो है वो सम्मिलित होने जा रहे हैं। और बड़ा भव्य आयोजन आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रकृति के बीच में बड़े भव्य रूप से मंच सजाए गए हैं। इस अगर कार्यक्रम में शामिल होने की बात करें तो इस कार्यक्रम में विभिन्न साहित्यकार जो है वो शामिल हो रहे हैं। हम फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखेंगे कि बड़े ही भव्य स्वरूप में जो इसका आगाज है वो हुआ है और नवा रायपुर में इसका जो आगाज है वो हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर नामचीन साहित्यकार जैसे गिरीश पंकज है वो शामिल हुए हैं, मनोज जोशी यहाँ पर शामिल हुए हैं, जो सत्यजीत दुबे अभिनेता है बॉलीवुड के वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और तमाम जो नाम साहित्यकार हैं उनके भी शामिल होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज चूंकि पहला दिन है इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है और आगे सुप्रिया, लोगों में उत्साह जरूर नजर आ रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, वहां पर पहुंच रहे लोगों से, दर्शकों से बातचीत करिए कि वो इसको किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से उत्साह का माहौल है, लोगों में कितनी खुशी है इस खास कार्यक्रम को लेकर भी। लोगों से थोड़ा चर्चा करिए। बिल्कुल, हम लोगों से चर्चा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको साहित्य उत्सव का मंच दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग मंडप बनाए गए हैं और ये जो मंडप है वो छत्तीसगढ़ के ही साहित्यकारों को लेकर के बनाए गए हैं। लाला जगतपुरी मंडप यहाँ पर बनाया गया है। दिवंगत कवि डॉक्टर सुनील दुबे के नाम पर एक मंडप तैयार किया गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार यहाँ पर मंडप है वो बनाया गया है और जो लोग है आ रहे हैं आप बताइए, आप साहित्य महोत्सव में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मैं ऑर्गेनाइजर। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजर ही हैं तो भी बताइए इस उत्सव को लेकर क्या कहेंगे? आप बताइए, आप कैसा लग रहा है उत्सव? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैंने बनाया है। हाँ। हमारी टीम ने सब कुछ रेडी किया है। हाँ। अब आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? हम बीइंग एन आर्टिस्ट और लोग इनसे बात करते हैं।
आप बताइए सर, आप क्या अब हमेशा बार बार होता रहना चाहिए। हाँ काफी लंबे एक अंतराल के बाद साहित्य महोत्सव, रायपुर साहित्य महोत्सव और कहते मुक्तांगन मतलब हो रहा है। तो ये जो युवा जो पीढ़ी है उनको साहित्य की ओर रुझान और साहित्य की ओर उसका जोड़ने की प्रेरणा देती है, और अच्छा के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। ये प्रकृति के बीच आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग मंडप तैयार किए गए हैं, स्टेज तैयार किए गए हैं, कैसे देखते हैं इस पल को? ये जो अलग अलग स्टेज जो तैयार किए गए हैं, अलग अलग जो काव्य कला संग्रह के जो अलग अलग विचार, अलग अलग जो लेखनी शैली है उसके हिसाब से बनाया गया है। और ये जो नेचर ब्यूटी प्रकृति मुक्तांगन में हुआ है, ये एक प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक सकारात्मक ऊर्जा भी भर देता है आने वाले लोगों, ऐसा हमारा मानना है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बात करते हैं। आप बताइए, आप साहित्य महोत्सव में शामिल हुई है, क्या क्या आपने देखा और आपको कैसा लगा ओवरऑल? मुझे बहुत डिफरेंट फील हुआ। युवाओं को इसकी बहुत जरूरत है। छत्तीसगढ़ में मैं सुन रही हूँ कि पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, 15 साल बाद हो रहा है। तो हमारे लिए तो पहली बार है, हम तो यंगस्टर हैं। और बुक स्टॉल्स हैं, युवाओं को आजकल जो डिजिटल एज है वहाँ पे युवाओं को बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरणा मिल रही है। मैं कविता पाठ के लिए आई थी, तो एक बहुत सुंदर मंच है, कई नई चीजें सीखने के मिल रही है, अलग अलग सत्र चल रहे हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रही है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, आप कविता पाठ के लिए आई थी, तो यहाँ पर भी एक कविता सुना दीजिए। नहीं। आप बताइए। मेरा नाम मीरा मृत है, मैं बिलासपुर से आई। मैं भी यहाँ पे एक गीत सम्मेलन में आई और बहुत अच्छा मंच मिला है युवाओं को, हर उम्र दराज लोगों को। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ युवा हैं, बल्कि हर उम्र के लोग दिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, और न सिर्फ साहित्य बल्कि यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति सबकी झलक देख सकते हैं। अच्छा, आज के इस डिजिटल युग में इस तरह का उत्सव होना कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम जैसे जैसे मोबाइल के बोला कि इस युग को मोबाइल और मोबाइल का युग कहा जाता है, तो इसमें हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो इस तरह का उत्सव हमें किताबों की ओर लेकर जाता है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जेन ज़ी के जो युवा पीढ़ी कहते हैं कि जो डिजिटल हो गए हैं, तो उन्हें भी ये जो आयोजन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। वे कह रहे हैं कि इस तरह के आयोजन से उन्हें किताबों की ओर जुड़ने का मौका मिलता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सुप्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 3 दिनों तक साहित्य संवाद और संस्कृति का उत्सव आयोजित किया जा रहा है। कई नामचीन साहित्यकार, कवि और चिंतक शामिल हो रहे हैं यहाँ पर। कई मंडपों में सत्र, परिचर्चा और सांस्कृतिक आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं।